हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 23 मार्च की। 23 मार्च है और जी टाइम की बात करूँ तो मैं अभी 4 बजने में 5-10 मिनट ही होंगे और मैं यहाँ काफ़ी टाइम की बैठी थी। बाकी सारी तैयारियाँ हो गई थी, साफ़ सफाई भी हो गई थी। बाज़ार भी कल चली गई थी। कल था 22 मार्च, छोटे वाले जो गोपाल जी हैं उनका बर्थडे, तो उनके लिए मैं गिफ्ट लेकर आई थी। तभी मैं घर का भी थोड़ा बहुत सामान ले आई थी और जी गोपाल जी के लिए, होली के लिए भी सब कुछ मैं ले आई थी। तो वह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। पहले मैं अपने ना गुरु महाराज जी के लिए वस्त्र बना देती हूँ। बस यही काम मेरा रह रहा था होली के लिए, क्योंकि देवी देवताओं के लिए जो कपड़े आते हैं, जो गांव में पितर भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वो भी आ गए थे। गोपाल जी के लिए भी आ गए थे। और जी पापड़ और चिप्स वगैरह भी मैं मार्केट से ही ले आई थी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं थी बनाने की। और बनाओ भी तो फिर यहाँ सुखाने उखाने की कहीं जगह नहीं है, तो थोड़े थोड़े फिर मैं बाज़ार से ही लेकर आ गई थी। और अब मैं यहाँ बैठी थी अपने जो है गुरु महाराज जी के लिए वस्त्र बनाने। कपड़ा पहले ही ले आई थी मैं, बहुत टाइम पहले मेरे पास कपड़ा रखा था। 2 कपड़े लेकर आई थी मैं, एक ऑरेंज कलर का था और एक था ग्रीन कलर का। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर का जो कपड़ा है वो ले लिया है और हाथ से ही जो है कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मशीन में थोड़ी सी दिक्कत है। तो अब किसी के घर जाऊंगी मैं बनवाने या मशीन लेने, तो फिर सभी बिज़ी हैं। त्योहार का जो है मौसम चल रहा है, फिर मैंने हाथ से ही बना दिए। ये बनाया है आसन, और जी जहाँ आप देख रहे हो वो गद्दी है, और गुरु महाराज जी के कपड़े भी हो गए हैं तैयार। देखिए टाइम तो लग गया, हाथ से बनाने में टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है मेरा काम हो गया टाइम से पहले ही और अच्छे से बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ से बने हैं। मशीन से बनते तो थोड़ी सी ज़्यादा फिनिशिंग आती, लेकिन हाथ से भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे बन गए। ऐसा नहीं है कि हाथ से बनाए हैं तो अच्छे नहीं बने हैं। तो यहाँ बस मेरा काम हो गया था, जो कपड़े बनाने का काम था वो हो गया था। भगवान जी को मैंने नए वस्त्र धारण करवा दिए हैं और अब मैं अच्छे से अपने मंदिर की भी सफाई कर लूँगी। मंदिर को मैंने अब भी साफ़ किया था, 5-7 दिन तो हुए भी नहीं हैं, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। लेकिन जब आसन बिछाना है नया, तो एक बार अच्छे से इसकी धूल वगैरह झाड़ दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और आज ही मैं कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह फिर हमें जल्दी निकलना है गांव के लिए। तो सुबह हमें बस भगवान जी को स्नान वगैरह करा के जल्दी जल्दी ही हमें जाना होगा, तो साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर को मैं अभी अच्छे से साफ़ करके और अपने भगवान को विराजमान कर दूँगी। तो जी बस यहाँ मैंने अपने जो है मंदिर में अच्छे से सारे भगवान जी विराजमान कर दिए हैं। और आप लोग देख सकते हो, ये मेरा आसन ग्रीन कलर का अच्छा लग रहा है, हाथ से बनाया है जैसे। और अब मैं यहाँ सामान देख रही थी, सामान नहीं देख रही थी, मतलब देख रही थी जो चीज़ें खाली हो गई हैं। जैसे चंदन वगैरह था, इत्र वगैरह था, ये खाली हो गई हैं, ये मैंने निकाल दिए हैं, फेंक दूँगी। और जी नया इत्र वगैरह मैं ले आई हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। और अब मैं अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ जब आसन वगैरह चेंज किया है तो सारे ही मंदिर में अच्छे से मैं इस तरह से कपड़ा मार दूँगी, साफ़ हो जाएगा। तो सभी को अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, दोबारा से उस ट्रे को रख दिया है वहाँ, और ऊपर नीचे सभी में अच्छे से कपड़ा मार दिया है। और अब मैं दिखाऊंगी मंदिर कैसा लग रहा है अंदर से। तो देखिए जी, इस तरह से बनाए हैं मैंने आसन गद्दी, और अपने गुरु महाराज जी के कपड़े कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कपड़े में कुछ भी अच्छा लगे, तो एक लाइक कर देना। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी, जो भी सामान फैला पड़ा था उसे मैं समेट लूँगी। सुई धागे का डब्बा है, ये छोटी छोटी सी कत्तर बची हैं जो कपड़ा बनाए थे उसमें से, तो ये भी मैं उठा के रख दूँगी। इसी तरह से छोटे मोटे काम में कभी यूज़ में ये आ जाएंगी, तो ये मैंने उठा के रख दिए हैं। और साथ ही ये वो कपड़े हैं जो अभी चेंज किए हैं, तो ये मैं रख दूँगी धोने में। धुल दूँ, अभी तो नहीं धोऊँगी, लेकिन हाँ धुलने में रख दिया है कि जब भी धोऊँगी कपड़े तो पहले ये ही धुलेंगे। और उसके बाद फिर मुझे ये भी साफ़ करनी है ड्रॉर सी। ज़्यादा तो गंदी नहीं है, लेकिन हाँ कपड़ा मारूँगी। और जिस
रैक के अंदर भगवान जी के डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, वो रैक मेरी बहुत उथल-पुथल हो रखी है, तो उसे ही मुझे ठीक करना है। बाकी देख रही थी सारे जो रैक्स हैं वो सही है, और बस एक ही मेरी ख़राब हो रखी है, तो उसे भी मुझे साफ़ करना है। और ये जो ऊपर बास्केट सी रखी है, टोकरी सी, इसमें मैं रखती हूँ भगवान जी के गंदे कपड़े जो धोने वाले होते हैं। और बस इसके ऊपर से मैं कपड़ा मार लूँगी। साफ़ तो ये है ही, बस हाँ ये है कि अब सफाई हो रही है सभी की, तो उस कपड़ा मार लूँगी। और ये जो गुल्लक है ये कहीं से आई है और ले जानी है मुझे कहीं, तो फ़िलहाल ये यहीं रखी है, और इसके ऊपर से कपड़ा मार के अच्छे से कर दिया है इसको मैंने साफ़। और अब चलते हैं नीचे। तो ये जो रैक है, मतलब ये जो बास्केट है, इसको मुझे अरेंज करना है। इसमें रखती हूँ मैं भगवान जी के डेली यूज़ के कपड़े, जो नहलाने धुलाने में रोज़ में पहनाती हूँ। तो बच्चे निकालते हैं ऊपर नीचे से, तो हो ही जाती है ये उथल पुथल, तो इसको मैंने ठीक कर दिया है। साथ ही ये जो कपड़े थे, इसमें मैंने अच्छे से गंगाजल के छींटे मार के साफ़ कर दिया है और रख दिया है। ये तो वो ड्रेसेस हैं जो पार्टी वेयर हैं, लेकिन शिखा नहीं मानती, पहना देती है, और इनकी जो केयर करनी है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो मैंने अच्छे से उन्हें साफ़ करके गंगाजल के छींटे मार के रख दिए हैं। और साथ ही ये वो कपड़े हैं जो मैं होली के लिए लेकर आई थी गोपाल जी के लिए। तो ये 2 ड्रेसेस हैं, एक पहनाऊँगी मैं कल 24 में, और एक पहनाऊँगी मैं परसों 24 तारीख में, और एक पहनाऊँगी मैं 25 तारीख में। तो ये जो 2 ड्रेसेस मैं लेकर आई थी, और ये एक ड्रेस है 130 की। उसके बाद मैं ये लेकर आई थी एक बाल्टी, और एक लेकर आई थी मैं पिचकारी। स्टील की बाल्टी है ये, और ऊपर से इसके ऊपर थोड़ी सी जो है डेकोरेशन कर रखी है। और ये है पिचकारी। ये पिचकारी और बाल्टी का जो सेट है वो है 100 रुपये का, और 130 रुपये की ये ड्रेसेस हैं। और गुलाल मैं नहीं लेकर आई हूँ, चंदन लेकर आई हूँ 2 डब्बी, और साथ ही मैं लेकर आई हूँ इत्र भगवान जी के लिए होली खेलने के लिए। और ये हैं कड़े। वैसे तो कड़े थे मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छे लगे तो मैं ये ले आई, 40 रुपए के दिए थे ये। और ये है इत्र, 2 इत्र लेकर आई थी मैं इस तरह के, एक कल दीदी के गोपाल जी को दे दिया, और एक है ये। और साथ ही ये है 2 कलावे, इनकी ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने ले लिए तो मैंने फिर ले लिया। और ये है इत्र जो है कि भगवान जी को होली खिलाने के लिए मैं लेकर आई थी। तो ये दोनों इत्र हो गए, और ये 2 हैं चंदन की डब्बी। तो पहले हम होली खेल लेंगे कान्हा जी के साथ इनसे, और बाद में फिर पूजा के काम आ जाएंगी। तो एक है पीला और एक है लाल। तो जी ये हो गया हमारे गोपाल जी के होली खेलने का सामान। और साथ ही जो ये जो 2 हैं पैकेट्स, इनमें हैं जो देवता होते हैं गांव में, उनको पहनाने के लिए पहरावनी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो 2 पहरावनी मैं लेकर आई थी 5-5 कपड़ों की। तो इसको तो क्या दिखाना, ऐसे ही मैं रख दूँगी। और इनके ऊपर भी मुझे लपेटना है कलावा वगैरह, जो भी तैयारी है अभी करके रखूँगी, क्योंकि सुबह के लिए बिल्कुल भी टाइम जो है नहीं बचेगा, जल्दी जाना है गांव सुबह। तो मंदिर साफ़ करने के साथ साथ इनके ऊपर भी मुझे कलावा वगैरह बांधने हैं, तो वो भी मुझे बांधने हैं। साथ ही मैं आपको दिखा रही थी तौलिया, घर के लिए मैं लेकर आई थी 2 तौलिया, अच्छे लग रहे थे काफ़ी, देखिए, और अलग सा कलर है ये। तो दोनों बच्चों के लिए मैं एक एक ले आई हूँ तौलिया। और कैसे लग रहे हैं आप बताना, मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर भी अलग है और बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये थे 2 तौलिया, ये थोड़ी सी हमारी शॉपिंग हुई। साथ ही इसके थोड़े से पापड़ और चिप्स भी थे, जो कि मैंने नहीं दिखाए थे। वो राशन वाला सामान जो लेकर आई थी, जिसमें चीनी वगैरह था, उसी में रखे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है, तो सारी तैयारी अभी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं जो सामान ले जाना है देवताओं में दिया जलाने के लिए, उसकी तैयारी कर रही थी। लौंग, घी, कपूर, बाती, जो भी सामान वहाँ जाने की ज़रूरत होती है वो रख रही थी। वैसे तो गांव से भी हम लोग ले सकते हैं और गांव से भी लेंगे, लेकिन जो चीज़ यहाँ है और जी जो हो जाए सो ठीक ही है, बस मैं यहाँ वही सब तैयारी कर रही थी। घी, बत्ती, लौंग, कपूर और प्रसाद वगैरह जो भी बन जाए वो मैं अभी उठा कर रख लूँगी, ताकि सुबह हमें कुछ भूले ना। और सुबह हमें तो बस टाइम ही नहीं मिलता, सुबह घर की झाड़ पोछ भी होनी है, झाड़ू पोछा भी होना है, त्योहार है,
तो उसमें ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसके लिए टाइम नहीं बचेगा, और इसीलिए मैं इसे अभी करके रख दे रही हूँ। और जी ये है वो कपड़े, इनके ऊपर भी मुझे कलावा मैं लपेट दूँगी। तो कलावा वगैरह लपेट कर अभी कर दूँगी तैयार। अभी उस इसमें मुझे पैसे भी रखने हैं, तो पैसे मुझे खुले करा के मंगवाने हैं, 100-100 रुपये मैं रखूँगी इनके ऊपर। तो बस अब सारी जो तैयारी है वो कर लूँगी, ताकि सुबह के लिए फिर हमें ज़्यादा भगदड़ या ज़्यादा फिर कुछ ना करना पड़े। तो दोनों जोड़ों पे बांध लूँगी मैं यहाँ कलावा। एक में मैंने तैयारी करके रख दिया है, दूसरा निकाल लिया है। इस पे भी मैं लपेट लूँगी कलावा। और शुभता का प्रतीक होता है कलावा, इसलिए कलावा लपेटते हैं। शादी ब्याह में देना हो, या फिर मैं भी अपने घर से लेकर आती हूँ या ससुराल से कहीं, हमारे यहाँ मतलब किसी को लेते देते हैं कपड़ा लत्ता कुछ, तो उसके अंदर कलावा इस तरह से बांध देते हैं। आप चाहें तो छोटा मोटा टुकड़ा भी रख सकते हैं और इस तरह से बांध भी सकते हैं। मैंने दोनों ही जोड़ों के ऊपर अच्छे से कलावा को बांध दिया है। तो जी ये लो, मेरी जो देवताओं की परावनी है वो भी हो गई है तैयार। मंदिर को मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। तो मेरी जो है होली की तैयारी जो है पूरी तरह से हो गई है। और इस तरह इसलिए मैं कुछ रख रही हूँ कि कुछ अगर याद नहीं रहेगा, तो जो जैसे जैसे चीज़ें याद आती रहेंगी मैं इसमें रखती रहूँगी। ये छोटी सी डब्बी मैंने ले ली है, इसमें मैं डाल लूँगी कपूर की टिक्कियाँ। और इसमें थोड़ी सी मुझे लौंग भी डालनी है, कुछ लौंग मैंने घी में डाल दी है। और ये जो दिया बाती वाला काम है जो देवताओं पे पितरों पे चलाते हैं, वो मुझे लगता है सभी के यहाँ होता होगा। हमारे यहाँ जो होली पूजन होता है वो नहीं होता, बस सुबह की जो देवता वाली पूजा है वही होती है। और घर में तो सभी की पूजा होती है, और हमारे यहाँ जो घर में हनुमान जी की धूप भी होती है। तो बस जी सारी जो है मेरी यहाँ तैयारी हो गई है। सब चीज़ मैंने अच्छे से रख दी है याद कर कर के, और जो चीज़ याद नहीं है वो आती रहेगी धीरे धीरे। और अभी मुझे मम्मी से भी पूछना है फ़ोन करके कि कोई चीज़ रह जाए, तो एक बार पूछना ठीक रहता है। तो लीजिए मेरा बैग हो गया है यहाँ तैयार। इसमें मुझे अपने लिए एक सूट डालना है, बच्चों का तो नहीं है, बच्चे तो जो पहन के जाएंगे वही पहन के जाएंगे, क्योंकि हम सुबह में जाएंगे और शाम को लौट आएंगे। मुझे अपना सूट रखना है, क्योंकि मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, तो साड़ी पहनकर फिर सारा दिन हम नहीं रह सकते। साथ ही मैंने जो बैग है वो लगा के तैयार करके रख दिया है, और अब जला दी है मैंने अपने शाम की दिया बाती। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। तो यहाँ मेरी शाम की दिया बाती जो हो गई है होली के लिए, मेरा बैग भी तैयार जो है वो हो गया है। और देखिए दिया तो मैंने रख लिए हैं सब चीज़, लेकिन रुई मैंने नहीं रखी थी, रुई भी मैंने रख दी है अब। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।